मैं राघव चड्ढा का तो हार ही मानता हूँ इस तरीके से, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी ज्वाइन करेंगे ये बहुत बड़ा नाकामयाबी मैं मानूंगा राघव चड्ढा का, कि वो नाकाम हो गए हैं अपने प्रयासों में, अपने परिवर्तन करने के प्रयास में। उनकी पार्टी खड़ी ही हुई थी बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के वादों के खिलाफ, बीजेपी के काम काज करने के तरीके के खिलाफ। अब उनका बीजेपी में शामिल होना उनकी व्यक्तिगत हार मानूंगा। हाँ, ये बहुत बड़ी अचंभा वाली बात है, और पूरी जो जनता है जो पॉलिटिक्स देखती है और पॉलिटिक्स को क्लोजली फॉलो करती है, उनके लिए बहुत चौंकाने वाली बात। पर स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की जो सक्रिय कार्यकर्ता है, सक्रिय नेता है, उनमें से एक थी। मैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी केवल कोई एक शख्स नहीं होता है जो एक पूरी पार्टी को खड़ा करता है, शख्स हिस्सा होता है पार्टी का। तो राघव चड्ढा यकीनन हिस्सा थे आम आदमी पार्टी का। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। पिछले कुछ दिनों से राघव चड्ढा के लिए जो अटकलें लगाई जा रही थी वो अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। राघव चड्ढा ने आज ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया और अपने साथ साथ 7 राज्यसभा सांसदों को भी ले गए, और उनमें से स्वाति मालीवाल का नाम है, हरभजन सिंह का नाम है, और अशोक मित्तल जो LPU के जो है चांसलर हैं। अब इन सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच क्या माहौल है, युवा साथी से जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे भैया राघव चड्ढा ने आखिर क्यों बीजेपी ही ज्वाइन किया। हालांकि वो बीजेपी को गुंडों की पार्टी बता रहे थे, उनके पिछले इंटरव्यूज़ अगर आप खंगालें तो वो कई बार उन्होंने बीजेपी की आलोचना की है। तो अब बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या वो वही जनता के मुद्दे उठा पाएंगे, समोसे से पानी तक, बैंक के खाताओं से लेकर महिलाओं की समस्या तक? युवा से जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आदर्श, राघव चड्ढा ने आखिरकार बीजेपी ज्वाइन कर ही लिया। काफ़ी दिनों से जनता को लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि जो वो ट्वीट्स करते थे बीजेपी के खिलाफ या कोई भी चीज़ें, उन सबको डिलीट करना शुरू कर दिया था और उनके पक्ष में भी बात कर रहे थे। तो कैसे देख रहे हैं राघव चड्ढा के ये जो उन्होंने लिया अपने लिए डिसीजन? मैं राघव चड्ढा का तो हार ही मानता हूँ इस तरीके से, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सबको लगा था कि अगर उसमें उनमें ताकत है, उनकी बातों में ताकत है, उनके मुद्दों में ताकत है, उनके साहसों में ताकत है, उनके बयान में ताकत है, तो वो खुद की पार्टी बनाते या खुद स्वतंत्र लड़ते। लेकिन बीजेपी तो ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उनको नकार दिया था, तो स्वाभाविक था कि वहाँ से निकलना ही पड़ता उनको। लेकिन बीजेपी ज्वाइन करेंगे ये बहुत बड़ा नाकामयाबी मैं मानूंगा राघव चड्ढा का, कि वो नाकाम हो गए हैं अपने प्रयासों में, अपने परिवर्तन करने के प्रयास में, क्योंकि वो बीजेपी को सख्त नफरत करते थे। उनकी पार्टी खड़ी ही हुई थी बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के वादों के खिलाफ, बीजेपी के काम काज करने के तरीके के खिलाफ। अब उनका बीजेपी में शामिल होना उनकी व्यक्तिगत हार मानूंगा मैं। तो राघव चड्ढा के साथ और भी कई ऐसे सांसद हैं जो कि किसी नाम और पहचान के मोहताज नहीं। हरभजन सिंह खुद इतने बड़े खिलाड़ी रहे, स्वाति मालीवाल जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में इतनी चर्चा में रहे और पहले से भी वो महिलाओं के लिए इतना काम कर रही है, वो भी खुद बीजेपी में शामिल हो गई। हाँ, ये बहुत बड़ी अचंभा वाली बात है, और पूरी जो जनता है जो पॉलिटिक्स देखती है और पॉलिटिक्स को क्लोजली फॉलो करती है, उनके लिए बहुत चौंकाने वाली बात है। क्योंकि हरभजन सिंह स्पोर्ट्स प्लेयर है, उनका जुड़ना ना जुड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की जो सक्रिय कार्यकर्ता है, सक्रिय नेता है, उनमें से एक थी। उनका भी बीजेपी ज्वाइन करना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक झटका है। आम आदमी पार्टी को अब मुझे लगता है वो वापस से 10 साल पीछे चली गई है। जब उन्होंने शुरू किया था 10-15 साल पहले, वहाँ चली गई है। अब सब कुछ आम आदमी पार्टी के जो नेता है, जो लीडर है अरविंद केजरीवाल, उनको सब कुछ वापस से जोड़ना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी हार है आम आदमी पार्टी के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने जब राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाया तो आज वो कहीं ना कहीं अपने पैरों पर ही उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली। मैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी केवल कोई एक शख्स नहीं होता है जो एक पूरी पार्टी को खड़ा करता है, शख्स हिस्सा होता है पार्टी का। तो राघव चड्ढा यकीनन हिस्सा थे आम आदमी पार्टी का, पर एक मजबूत हिस्सा थे, मजबूत पिलर की तरह थे। पार्टी बनती है लोगों के साथ, लेकिन लोग पार्टी से बड़े नहीं होते हैं। ये भी एक संदेश देने की कोशिश की आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को निकालने के बाद। पर राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से छोड़ देना और उनके प्रतिद्वंदी के वाली पार्टी में चले जाना, ये पार्टी के लिए नुकसान का सौदा ज़रूर हो सकता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।